नमस्कार, आप देख रहे हैं जन समस्या न्यूज महाराजगंज। महाराजगंज जिले के अंतर्गत ग्राम सभा भैंसा में दुर्गावती देवी इंटर कॉलेज पर आज हम आए हुए हैं। सुपर थर्टी मेधावियों को परखने का सर्वोत्तम मंच। आवास एवं शिक्षण की निःशुल्क सुविधा का लाभान्वित होंगे सुपर 30 में मेधावी। पटना के तर्ज पर आगामी 29 जनवरी को आयोजित होने वाली सुपर 30 प्रतियोगिता की खोज में आइए जानते हैं स्कूल के प्रबंधक श्री उपेंद्र कुमार मिश्र जी क्या कहते हैं और सुनिए इनकी बातों को, थोड़ा गौर से सुनिए। के इस विशाल प्रांगण में आए हुए हमारे क्षेत्र के सम्मानित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, आज इस संस्था की ओर से और इस संस्था के संरक्षक के रूप में मैं आप सभी का इस प्रांगण में अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि जब कभी भी संस्था की ओर से किसी भी संदेश को देने के लिए, प्रसारित करने के लिए आपको आमंत्रित किया जाए, निश्चित रूप से आप अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करेंगे। हमारे डायरेक्टर आदरणीय श्री उपेंद्र मिश्रा सर ने अनेकानेक शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम जोड़े हैं। उसी कड़ी में आपने एक अनूठा और अभिनव पहल इस वर्ष किया है, जिसकी कड़ी का एक शीर्षक सुपर 30 के रूप में हम सभी के बीच में है। मैं कहूं तो सुपर 30 मेधावियों के सर्वोत्तम सम्मान का एक मंच बनेगा, जिसकी विस्तृत जानकारी अभी कुछ समय में हमारी संस्था के डायरेक्टर सर देंगे। मैं इतना कहूंगा कि पिछले 2-3 वर्षों में कोविड महामारी, जो वैश्विक महामारी के रूप में पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले रखी थी, उसकी वजह से संस्था अपने बहुत सारे कार्यक्रम नहीं कर सका। इस वर्ष संस्था अपने उन छूटी हुई कड़ियों को जोड़ते हुए अपने एनुअल फंक्शन के पार्ट को 3 दिवसीय योजना के रूप में रखा है। पहले दिन आने वाले 29 जनवरी 2023 दिन रविवार को जनपद स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, जो जूनियर और सीनियर 2 संवर्गों में आयोजित होगी, वह सभी छात्र छात्राओं के लिए होगी जो माध्यमिक कॉलेजों में अध्ययनरत हैं। उसमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चे प्रतिभाग करेंगे और उनमें से सफल कुल 13 मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए बहुत सारे आकर्षक पुरस्कार विद्यालय परिवार की ओर से रखे गए हैं, जिसका डिटेल हमारे डायरेक्टर सर देंगे। उसी दिन यानी 29 जनवरी को ही सेकंड पाली में दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे के बीच पटना की तर्ज पर, जो देश का एकमात्र जो है कार्यक्रम सुपर 30 के रूप में हुआ है, उसी की तर्ज पर पूर्वांचल की महाराजगंज की धरती में इस विद्यालय की ओर से सुपर 30 मेधावी के मेधा खोज प्रतियोगिता का आयोजन इस संस्था की ओर से, इस संस्था को ही परीक्षा केंद्र मान करके रखा गया है, जिसके संदर्भ में हमारे डायरेक्टर सर ने बहुत बड़ा सपना देखा है। क्योंकि हमारे डायरेक्टर सर पेशे से शिक्षक हैं
और ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने हर समय अपना 100% देने की कोशिश किया है। आपकी एक सोच थी, आपका एक सपना है कि हम अपनी कमाई के एक अंश से प्रत्येक वर्ष उन गरीब और असहाय जो मेधावी हैं लेकिन धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा नहीं ले पाते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर बनने का उनका सपना धूल धूसरित हो जाता है। उनके लिए आपने एक बड़ा निर्णय लिया है, अपनी कमाई से हर वर्ष सुपर 30 प्रतियोगिता आयोजित करते हुए कुल 30 मेधावियों को आप जो है रहने के लिए फ्री आवास, फ्री शिक्षण और पूरे अवधि तक जो है फ्री भोजन, यानी भोजन, आवास और शिक्षण तब तक आप जो है अपनी ओर से देंगे, अपनी कमाई से देंगे, जब तक वह छात्र नीट, एमबीबीएस जैसी उच्च संस्था में दाखिला लेकर डॉक्टरी की पढ़ाई और आईआईटी, जेई जैसी परीक्षा क्वालिफाई करके इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का अवसर न ले ले। तो निश्चित रूप से सुपर 30 और जीके ये दोनों प्रतियोगिता इस क्षेत्र के लिए, इस पूर्वांचल के लिए वरदान साबित होगी। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा अपने डायरेक्टर सर से कि वे क्या क्या इसके जो है कार्यक्रम है, क्या क्या इस कार्यक्रम की रूपरेखा है, इससे आप सभी मीडिया बंधुओं को अवगत कराएं। जो भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में जैसा कि तिवारी जी ने अभी लगभग पूरी प्रक्रिया का बखान किया है, सारी सूचनाओं को आपको बता चुका है। मैं उसी की प्रक्रिया, ये सुपर 30 जो प्रतिभा खोज परीक्षा है, उसमें कैसे परीक्षार्थी भाग लेंगे, क्या क्या होनी है, मैं उसको संक्षेप में बता रहा हूँ। प्रथम तो मैं आपको उद्देश्य बता दूं कि जो भी इसका उद्देश्य है वो अनाथ, असहाय, अति निर्धन जो भी छात्र हैं, प्रायः देखा जाता है कि बच्चों के अंदर प्रतिभाएं तो हैं, लेकिन धनाभाव के कारण बच्चे सही समय पर और सही दिशा में शिक्षा नहीं ले पाते हैं। उसी को ध्यान में रख करके ये हम लोग का कार्यक्रम शुरू हुआ है सुपर 30 का। इसमें जो भी छात्र कक्षा 8 के विद्यार्थी होंगे, 9 के विद्यार्थी होंगे और 10 के विद्यार्थी होंगे, उनको इस परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा। परीक्षा को सम्मिलित कराने की प्रक्रिया में 2 तरह का प्रतियोगी परीक्षा रखा गया है। एक तो लिखित परीक्षा होगी, जिसमें बच्चों के लिए जो भी क्राइटेरिया निश्चित की गई है उसमें परसेंटेज रखा गया है। जनरल के लिए 75%, ओबीसी वालों के लिए 70% और जो हमारे SC ST के कैंडिडेट हैं उनके लिए 65% और 60%। इसमें जो भी परीक्षार्थी सफल होंगे 65% और 60%। दोनों में डिफरेंस क्या है? 65% SC वर्ग के लिए 65% है। तो और जो ST, आपने कहा 60% ST के कैंडिडेट के लिए, जी ST के कैंडिडेट के लिए सबसे निम्न रखा गया है 60%। जो भी परीक्षार्थी इसमें क्वालिफाई करेंगे उनको उसके बाद एक साक्षात्कार परीक्षा भी होगी और साक्षात्कार परीक्षा के माध्यम से हम लोग 30 का एक चयन करेंगे। 30 छात्रों का, ऊपर जो भी कट ऑफ मेरिट में बच्चे आएंगे तो उनका 31 छात्रों का चयन होगा और उन छात्रों को रहने की, खाने की और आवास की पूरी व्यवस्था, पूरा शिक्षा जो भी उनका अध्ययन है वो पूरा स्कूल की पढ़ाई और उनकी तैयारी की पढ़ाई सब फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। अच्छा, 8वीं से लेकर के अभी आपने कहा कि जब तक, अभी महोदय ने कहा कि जब तक वो MBBS जी जी जी, तो 8वीं का बच्चा जब MBBS तक न कर जाए, ये सारी चीजें हैं, बहुत बड़ा स्कीम है आपका। लेकिन प्रायः स्कीमों को हमने देखा है कि वो सिफारिशों की भेंट चढ़ जाती है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। तो क्या गारंटी है कि इस शिक्षण संस्थान में वह भ्रष्टाचार नहीं होगा, और क्या गारंटी है कि उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलेगा जो वास्तव में उस चीज के योग्य है?
अब इसके लिए हम लोग परीक्षा करवा रहे हैं, परीक्षा कंडक्ट करवा रहे हैं और पूरी योजना है कि परीक्षा पूरी तरह से निष्पक्ष होगी। कहीं कोई नकल या कोई इस तरह की जो भी आपने बात कहा है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ जनपद स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता पिछले 10 सालों से कराई जा रही है और हमको लग रहा है कि पिछले 10 साल में किसी ने कभी अंगुली नहीं उठाया होगा कि यहाँ जो भी परीक्षा होती है उसमें कहीं से कोई पक्षपात, कोई भेदभाव किसी के साथ किया जाता है। सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता है, ये बड़ी प्रतियोगिता है। जी छोटी प्रतियोगिताओं में प्रायः कोई सवाल नहीं उठाता है, जी। लेकिन ये बड़ी प्रतियोगिता है, इसकी निष्पक्षता पर यह जो सवाल है और निष्पक्षता की प्रणाली पर जो सवाल है, उसको आप कैसे क्लेरिफिकेशन उसका देंगे? अब इसके लिए हमारी एक टीम है, जो भी परीक्षाएं होंगी हमने पूरे एक तरह से जनपद या जो भी छात्र आएंगे, हम लोग की एक योजना है कि जो भी उनके साथ गार्जियन अभिभावक आएंगे या जो भी उनके स्कूल से संबंधित शिक्षक आएंगे, वो सारे इस परीक्षा व्यवस्था को स्वतः संचालित करेंगे हमारे साथ। मतलब कहीं कोई ऐसा नहीं है कि मैं अकेले इसको संचालित करूंगा। मैं जब भी परीक्षाएं होंगी उसमें कक्षाओं में उन अध्यापकों को भी रखूंगा जो उस बच्चे से जुड़े हुए हैं या उस बच्चे के स्कूल से हैं, और पूरी जो परीक्षा प्रणाली की जांच होगी, जो कापियां जांच होंगी, उसमें सारी बाहरी लोगों को टीम में सबको शामिल किया जाएगा, सबके सामने जांच होगी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, आपने कहा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें कहीं आपने दिव्यांग शब्द का प्रयोग नहीं किया। आखिर दिव्यांग छात्र छात्रा अगर इस चीज में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए आपके पास कौन सा क्राइटेरिया? नहीं, उसके पास उसको 50% की क्राइटेरिया रखी जाएगी अगर कोई दिव्यांग छात्र है। नहीं तो जी 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 जी। वो दिव्यांग के लिए आपने कह दिया। अगली चीज, ग्रामीण क्षेत्रों में आप ये प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं जी। क्या लगता है आपको, कितना आशा और कितना विश्वास है आपको कि इस ग्रामीण क्षेत्र में यह इतनी बड़ी प्रतियोगिता, सुपर 30 जैसी प्रतियोगिता सफल हो पाएगी? मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि कहावत है कि जहाँ कांटे होते हैं वहीं गुलाब होता है, और मुझे नहीं लगता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में उसमें प्रतिभाएं नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में सारी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, सिर्फ उनको उजागर करने की जरूरत है। जैसा कि हम लोग ऐसा देख रहे हैं, पिछले 8-10 सालों से अनुभव भी किया जा रहा है कि जो ग्रामीण बच्चों के अंदर प्रतिभाएं हैं वो शहरी बच्चों से काफी अच्छी हैं। केवल उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उस तरह का उनको सही समय पर सही दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहा है जिससे वे आगे बढ़ सकें। प्रायः देखा जाता है कि बच्चे सही समय पर सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और ये संस्था उनको इसी योजना को, इसी नियम कानून निर्देश के लिए ऐसा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।